आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। ये टॉपिक शायद आप सब के लिए नया नहीं हो, लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा उठाना ज़रूरी था। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य के 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, और वहीं अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। पर इतने अच्छे अधिकार मिलने के बावजूद बिहार की ये हालत है। जब 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा के वक्त रिपोर्टर जब बच्चों से वो सवाल करते हैं जिसका जवाब वो खुद रट कर आए हों, और बच्चों के जवाब न देने पर वे बच्चों का मजाक उड़ा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, उनको अच्छी शिक्षा मिली कि नहीं, जिस स्कूल से वे पढ़ के आए हैं वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं, और क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और क्या दिक्कतें हो सकती हैं उन्हें। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र एवं छात्राएँ हैं वो ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा हैं। उन्हें क्या परेशानी है वो ये नहीं दर्शाते हैं। पेपर कौन सा है? संस्कृत है। संस्कृत है, लेकिन हम लोग का हिंदी है। अच्छा। मेरा नाम बिलाल हुसैन है। आप कहाँ से आप पढ़े हैं? हम जिला स्कूल। कैसा पढ़ाई होता है वहाँ का? पढ़ाई ठीक ठाक होता है, रेगुलर जाते हैं स्कूल। और कुछ प्रॉब्लम आपको बिहार बोर्ड के दिख नहीं, रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन पैसा वैसा नहीं आता है उसमें। पैसा नहीं आता जो है? पैसा बेचता है सरकार। नहीं, बात ये हो रही है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ग्रामीण इलाके से आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन लोगों को क्या है कि सब्जेक्ट का पेपर अच्छे से पढ़ने नहीं आता है, लेकिन लोग ये दिखाते हैं कि उन लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है और कैसे है। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि मतलब आप लोग जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और जिस परिवेश से आप आए हैं तो वहाँ से क्या क्या परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ रहा है। कोई परेशानी नहीं हो रहा है हमको, ना कोई प्रॉब्लम है। आज कौन सा एग्जाम था आप लोगों का? संस्कृत। कैसे गया आप लोगों का एग्जाम? अच्छा गया। आप लोग किस स्कूल से हैं? द्वारकानाथ उच्च विद्यालय। कहाँ है ये? ये गोला रोड मुजफ्फरपुर टावर। वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अपने लेवल पे ठीक तो नहीं है, नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जितना बच्चों को एफर्ट्स पुट करना चाहिए था टीचर्स को, उतना वो नहीं कर पाते हैं। जैसे ठीक ठाक है, और ना बच्चे मेरे स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बच्चे 10th क्लास या 9th में ही बहुत कम आते हैं। आप समझ ही सकते हो कैसी पढ़ाई होती होगी। बच्चे अपने आप ही मतलब आगे कुछ उनके पास करने को नहीं होता, या कोई टीचर क्लास में नहीं आता, जिसके कारण बच्चे ज़्यादा अटेंड भी नहीं करते हैं क्लास। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वैसे ही सरकारी स्कूल या पूरे बिहार बोर्ड में, जो आप किसी से भी पूछेगा बताने में थोड़ा वो अनकम्फर्टेबल होगा ही होगा। बच्चे में यहाँ पे इतना मतलब टीचर कर नहीं पाते हैं जितना CBSE या कोई और अदर बोर्ड में होता है। जितना भी मतलब करते हैं वो बस इनफ भी नहीं होता कि बच्चा पास हो पाए 10th बोर्ड में या कोई भी क्लास में। तो आप लोग बिहार बोर्ड से, तो कुछ ग्रामीण इलाके से के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो बात ये हो जाता है कि वो लोग जवाब अगर नहीं दे सकते तो लोगों को ये लगता है कि वो पढ़ते नहीं है, लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि बैकग्राउंड सही नहीं होता है ना। बैकग्राउंड नहीं मतलब पढ़ाई का बैकग्राउंड सही नहीं होता। पढ़ाई का बैकग्राउंड सही और पढ़ाई का बैकग्राउंड सही नहीं होता, और साथ में वहाँ पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है। जिस भी सरकारी स्कूल से वो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके स्कूल में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी वो होनी चाहिए, सही होनी चाहिए? मेरे स्कूल में मतलब इतना सब बच्चों को लेकर टीचर को सीरियस होना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, उसको क्या चाहिए। मतलब अगर जितना भी बच्चा है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। अगर एक ही बच्चा 10th का क्लास करने आ रहा है किसी भी सेक्शन का, उसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, पर वो भी नहीं होता है। उस बच्चे को सीधे कह दिया जाता है कि आप अब एक कोई आया नहीं है तो आप घर जा सकते हैं। पर टीचर्स को सीरियस होना पड़ेगा, सर्वप्रथम टीचर्स को सीरियस होना चाहिए। टीचर को सीरियस होना चाहिए। और बिहार बोर्ड की जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे? नहीं, मैं अपना जो भी पढ़ाई का श्रेय मैं बिहार बोर्ड को बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा, मेरे स्कूल को, कि जितना भी मैंने करा है अपने से वो मेरी अपनी मेहनत है, उसमें कोई मतलब घमंड की बात नहीं है। पर मेरे स्कूल से अगर मैं सिर्फ 365 दिन अपना स्कूल अटेंड करके यहाँ बोर्ड में देने आता ना एग्ज़ाम, मेरा कुछ नहीं हो सकता था। और ये मैं आप किसी भी ऐसे बच्चे को उठा के देख सकते हैं जो सिर्फ अपना स्कूल पढ़ के पास करा हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो। उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स या कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही होगा पास करने के लिए। सिर्फ स्कूल के भरोसे इतनी ख़राब एजुकेशन है बिहार बोर्ड की, वो पास नहीं कर सकता है। अच्छा,
ये जो स्टूडेंट ये क्या बोलते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं हाँ। वो आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे हाँ। एग्ज़ाम सेंटर के वक्त हाँ। और बच्चे से क्वेश्चन करते हैं हाँ। और बच्चा क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं दे पाता है तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक जैसे क्या होता है कि एक बच्चा है, कोई भी नॉर्मल बच्चा है, उसको जब तक आप उसको बोलना नहीं सिखाइएगा तो वो बोलेगा नहीं, सिंपल बात है। तो ऐसे ही बच्चे शर्माते हैं सब, इसमें मतलब 50% आप क्या 75 या 100% ही बच्चे शर्माते हैं। कुछ होंगे जो खुल के बोलते हैं, और उस शर्म के कारण है कि वो क्या बोलेंगे, कुछ गलत ना हो जाए, इसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पहले से ये क्वालिटी बिल्ड नहीं की गई। अगर कोई भी CBSE स्कूल में उस पर बच्चे के ऑल राउंड एजुकेशन पे मतलब उस पर फोकस करते हैं कि बच्चा हर तरह से बढ़े, और बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण बच्चा शाय रह जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता है। बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिहार बोर्ड को CBSE के जैसा करिकुलम अपनाना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसे CBSE जैसा अपनाना चाहिए, उसको अपने आप को पहले तो सुधारना चाहिए। उस CBSE जैसा अपनाएगा, उसका होड़ करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उससे। पहले उसे अपने बेस पर रहकर अपने आप को सुधारना चाहिए बिहार बोर्ड को, तब वो भले किसी और बोर्ड जैसा कॉपी करे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू एजुकेशन। Yes. क्या बच्चे को राइट मिलता है एजुकेशन के प्रति? नहीं, सर्वप्रथम कि बच्चा खुद अपने सीरियस नहीं है। आप किसी भी गली मोहल्ले ग्रामीण इलाके में ही चले जाइए, बच्चा पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। कुछ होंगे उनमें से गिने चुने लोग जो कि हाँ अपने आप को डेवलप करके कोई मुकाम पाना चाहते हैं, पर बच्चा सीरियस है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन है पर बच्चा ही नहीं सीरियस है। सीरियस ना होने का कारण? बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड है। यस, तो इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एकदम, जैसे जहाँ से मतलब जिस भी इलाके से बच्चा नहीं आ रहा है या फिर जो भी कारण है बच्चों का नहीं स्कूल ज्वाइन करने का, उनको सुधारना चाहिए। बच्चों में एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई अगर करेगा कोई आदमी तो वो कहीं जा सकता है, कुछ बन सकता है। जब सरकार ही बच्चों में अगर ये फुलफिल करेगा तो अपने आप बच्चे पैसा ना होते हुए भी गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करेंगे, और तब सरकार को उससे पहले अपने स्कूल को भी सुधारना चाहिए ताकि बच्चा ज्वाइन भी करे। अब बिहार बोर्ड का जो होता है एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है। Yes. एडमिट कार्ड पे वो जनरल इंस्ट्रक्शन देता है कि आप स्कूल में या जहाँ सेंटर पढ़ रहा है वहाँ आप शूज़ पहन के नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ सीटिंग होती है। लेकिन रात के 8 बजे तक गाड़ी में लाइट जला के एग्ज़ाम दिया जाता है, क्वेश्चन 2-2 घंटे लेट आते हैं। एकदम ठीक। ये इस पर क्या बिहार बोर्ड शांत है? इस पर इसको देखना उसे चाहिए। वो उसके पता ही नहीं है ये, वो अपनी गलती मानेगा नहीं ना कभी। वो अगर मेरे को आधा घंटा या 15 मिनट भी लेट मिला तो मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, उसको फ़र्क नहीं, बिहार बोर्ड को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शूज़ को नहीं पहन के आना, हाँ, ये फ़र्क पड़ जाता है। वो स्टूडेंट्स की गलती है, जैसे मेरी, वो स्टूडेंट्स की गलती है। स्टूडेंट अपने जो नियम का पालन नहीं करते हैं वो स्टूडेंट की गलती है, उस पर भी बात है, क्योंकि हमेशा बिहार बोर्ड की भी गलती नहीं होती, स्टूडेंट की भी गलती होती है। जैसे CBSE में होता है, बच्चे पूरा फुल ड्रेस में जाते हैं, शूज़ के साथ जाते हैं, तभी भी चीटिंग उतना नहीं होती है। हाँ। लेकिन बच्चा यहाँ शूज़ पहन के नहीं भी जाता है तभी भी चीटिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मतलब टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। हाँ, और टीचर भी चीटिंग करने के लिए नहीं, support टीचर करते को हम हैं। नहीं बोलेंगे कि नहीं, करते- ऐसा देखा गया है, काफ़ी बार देखा गया नहीं, है। मैं अपने सुझाव में बोलूँगा, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं अपना जो बताऊँ, बट टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होती, ये तो बात है, टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात आपका करके अच्छा नाम? लगा। कृष्णा गेड़िया।